नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् संवत्सरयण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनम् घोषम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह गोमटसार ग्रंथ है, जिसका कर्मकांड अधिकार या दूसरा भाग गोमटसार कर्मकांड पे अपनी चर्चा चल रही है। उसमें भी प्रथम अधिकार, जिसका नाम क्या है, अब तक तो याद हो गया होगा। पहला अधिकार कौन सा है? प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। प्रकृति कर्म समुत्कीर्तन। प्रकृतियों की चर्चा चल रही है, तो प्रकृति समुत्कीर्तन अर्थात अच्छी प्रकार से वर्णन करने वाला। तो जिस अधिकार में कर्म प्रकृतियों का अच्छी तरह से वर्णन हो, डिटेल से जिसमें समझाया हो, वैसा अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तन। इसमें कर्म प्रकृतियों की अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें ये कर्म जीव को किस तरह से प्रभावित करते हैं, हाँ? किस कितने तरह के हैं, कितनी संख्या में बनते हैं, क्या होता है इनसे, क्या नहीं होता है, वो सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। उसके पहले पहले का विषय कवर करते हुए अपन ये देखते हैं कि क्या क्या हमने समझ लिया अभी तक, क्या क्या चर्चा अपनी हो गई। तो बताएं आप। सर, ग्रंथ लिखने के बारे में, कथा के बारे में हुई थी। हम्म। कैसे गोमट राजा के कहने पर उन्होंने ये लिखा। कहाँ कहाँ, मतलब उन्होंने कहाँ पे ग्रंथ लिखा, और उसका कोइंसिडेंस जो आपने नेमिनाथ के साथ जोड़ा था, वो हुई थी। और फिर मंगलाचरण में 3 एस्पेक्ट से हमने बात चार की थी। चार हाँ, से चार। ना? चार। चार। नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान, जिनवाणी और 24 और तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर है। है ना हमने? हाँ। हाँ। ये तो ग्रंथ की बारे में बात हो गई। फिर अपन ने विषय में प्रवेश किया, तो क्या देख लिया अभी तक? वो अंकल, दिनेश अंकल, तब बोला। जीव और कर्म सुवर्ण और मट्टी के जैसे साथ अनादिकाल से रहता है, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न है। हाँ, अनादिकाल से जीव और कर्म एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हुए भी ये अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग क्यों हैं, इसके भी अपन ने 3 लॉजिक देखे थे, है ना? कि हमें एक बार बराबर। में समझ में नहीं आए, हमारे दिमाग में नहीं जाए, मान्यता में समझ में नहीं आए, है ना, मान्यता कमजोर नहीं पड़ने लग जाए, तो 3 अलग अलग पॉइंट से अपन ने समझा था। वो 3 पॉइंट बता सकते हैं? एक सिद्ध भगवान का था कि हाँ। सिद्ध भगवान को देखते अपने को मालूम होता है कि वो अलग है, हाँ। वो शुद्ध है, तो हम भी शुद्ध है। स्वभाव ये भेद। ऐसा। पहला पॉइंट था हम्म सिद्ध भगवान का, कि जब हम सिद्ध भगवान हम्म को देखते हैं, तो हमें पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाता है कि अरे ये सिद्ध भगवान तो ऐसे जीव हैं जो कर्मों से पूरी तरह से भिन्न हैं। उसी क्षेत्र में कर्म है, उसी क्षेत्र में सिद्ध हैं, लेकिन बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब है ये अलग ही होते हैं। जीव और कर्म अलग ही हैं, मतलब एक दशा ऐसी है जहां पे ये बिल्कुल ही अलग दिखने लग गए हैं। इसका मतलब ये पहले भी अलग थे। दूसरा लॉजिक क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? स्वभाव दोनों का से भिन्न है। स्वभाव अलग है। हाँ, कि जीव का और कर्म का स्वभाव अलग अलग है। एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही समय में रह रहे हैं, लेकिन जीव ज्ञान दर्शन रूप वर्त रहा है, और कर्म अर्थात उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप वर्त रहा है ना? कभी भी जीव ने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप भाव प्रकट नहीं किए अपने आप में से, और कर्म ने कभी जानना देखना चालू नहीं किया।
जब दोनों के स्वभाव अलग हैं, इससे सिद्ध होता है कि दोनों द्रव्य भी बिल्कुल अलग अलग हैं। सिद्ध भगवान का हो गया, स्वभाव का हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था? अनादिकाल से साथ में रहते हैं, फिर भी जीव कभी पुद्गल नहीं बना हाँ, और पुद्गल कभी जीव नहीं बना। एक क्षेत्र में रहते हुए, एक समय में साथ रहते हुए, एक भी कर्म कभी जीव नहीं बना और एक भी जीव कभी कर्म नहीं बना। कितने जीव हैं? कि अनंत। कर्म कितने हैं? वो भी अनंत। तो अनंत कर्मों में एक भी कर्म जीव नहीं बना कभी, और एक जीव कभी कर्म नहीं बना। इसका मतलब दोनों हमेशा से भिन्न हैं। बना नहीं, बन नहीं रहा है और आगे भी जाके नहीं बनेगा। तो जब दोनों बिल्कुल अलग अलग द्रव्य रूप वर्त रहे हैं, इसका मतलब दोनों द्रव्य बिल्कुल अलग अलग ही हैं ना। अत्यंताभाव जैसा है। दो बराबर। द्रव्यों में तो अत्यंताभाव ही है ना, उद्गल और जीव में। हाँ, यहाँ अपनी चर्चा हो गई थी, और इसके बाद अपन ने क्या देख लिया था? इस समझने से क्या लाभ होगा? हाँ, क्या लाभ होता है इसको समझने से? हाँ, इसको समझने से अनादिकाल। मुक्त हो सकते हैं, ये पता चलता है। हाँ, और और हम बंधन में भी नहीं है, ये भी पता चलता है, मतलब हाँ, एक तरह से। वही बात। हाँ। हमें लगता है कि कर्मों ने बांध रखा है, लेकिन यहाँ तो सिद्ध हो गया कर्म बिल्कुल अलग हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, तो बांधने के सवाल ही पैदा नहीं होता। पुद्गल जीव को बांध ही नहीं सकता। हम सुनते क्या हैं, कहते क्या हैं, मानते क्या हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। हाँ, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। हम क्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी मान्यता कैसी है। लेकिन सिद्धांत तो ये है कि एक द्रव्य, सिर्फ जीव पुद्गल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एक द्रव्य किसी भी दूसरे द्रव्य को नहीं बांध सकता। तो यहाँ पे कर्म पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य को नहीं बांध सकता, सिद्धांत ये कह रहा है। तो उससे पता चलता है कि मैं तो मुक्त स्वभावी ही हूँ, है ना। एक बल मिल रहा है, एक मोटिवेशन मुझे मिल रहा है, मुझे मेरे यथार्थ स्वरूप का भान होता है। दूसरा और क्या लाभ है? हम कर्म के आश्रित नहीं है। हाँ, हम कर्मों के आश्रित नहीं रह जाते, है ना। कर्मों पे भरोसा रख के नहीं बैठ जाते कि कर्मों के अनुसार ही मुझे चलना है, ऐसा नहीं है। वो तो एक समय में मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे को चला नहीं रहे, मेरे को प्रभावित भी नहीं कर रहे हैं ना। हम एक समय में हैं, एक क्षेत्र में हैं, इसलिए कहने में आता है कि मैं कर्मों के अनुसार चल रहा हूं, पर मैं कर्मों के आश्रित नहीं हूं ना। ये बहुत अच्छी बात है, ये अपने को याद रह गया। इसके बाद अपन आगे बढ़े थे तो क्या देखा था? लोहे का गोला तप्त है, वैसा जल को खींचता है, वैसे शरीर और योग के कंपन वाला के साथ में जीव है, वो कर्मों को खींचते रहता है सब बस, जगह बहुत से सब समय। बहुत अच्छा। कि जो अनादिकाल से जीव और कर्म का संयोग है, वो कर्म का संयोग जीव के साथ क्यों है? तो उन्होंने बताया कि जैसे गरम लोहे के गोले को पानी में डालोगे ना, तो वो गरम लोहे का गोला सब ओर से पानी को खींचने लग जाता है, पानी को सुखाता है। वैसे ही ये जीव भी कभी कभी गर्म हो जाता है ना। तो जब ये जीव गर्म होता है तो सब ओर से, सर्वांग से ना, सर्वांग से कर्मों को अपनी ओर खींचता है, या कर्मों को अपन से संबंधित करता है। जब यहाँ पे कहते हैं जीव गर्म हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? कर्म कर्म हाँ, वाला होता है। शरीर कर्म नाम और कर्म के, योग। हाँ, शरीर नाम कर्म के उदय में जब ये योगों सहित होता है, मन वचन काय से सहित होता हाँ, है ना, उनके कंपन से सहित होता है, तो सब ओर से, सर्वांग से कर्मों को ग्रहण करता है। तो अपन ने कारण देख लिया कि ये कर्म हमसे संबंधित क्यों हो रहे हैं, ये सिद्धांत है ना। तो अब कोई पूछता है सिद्धांत क्या है? कि कर्म बंध का सिद्धांत ये है कि अगर आप शरीर सहित हैं और मन वचन काय का सद्भाव है, योगों का सद्भाव है, तो कर्म बंध होता है। दो छोटी छोटी सब पॉइंट जिनको अपन कह सकते हैं, वो इस सिद्धांत में आ गए कि ये कर्मों का बंध सर्वांग से होता है, किसी विशेष प्रदेश से नहीं हो रहा है, सब ओर से आत्मा इन कर्मों को ग्रहण कर रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या था?
प्रति समय। प्रति समय ग्रहण कर रहा है। एक भी समय ऐसा नहीं है जब इस जीव ने कर्मों का बंध नहीं किया हो। ठीक है? जैसे गरम लोहे का गोला बिल्कुल एकदम लाल हो गया हो, उसको पानी में डालो, है ना, बर्तन में पानी भर के वो लोहे का गोला उसमें डालो, तो जैसे ही हम वो लोहे का गोला पानी में डालते हैं, उसी समय से वो पानी को खींचना चालू कर देता है ना? और जितना जितना वो पानी में रहेगा उतने सर्वांग से वो लोहे का गोला पानी को खींचता रहेगा। ठीक है? ये अपन ने देख लिया था। आगे क्या देखा था? शुद्ध जीव, गोला ठंडा होता है तो वो खींचता नहीं है पानी हाँ, को। कि ये अवस्था तब की है जब जीव अशुद्ध रूप परिणमन कर रहा है, विकार रूप परिणमन कर रहा है ना? जैसे लोहे का गोला पानी तब तक ही खींच रहा है जब तक वो गर्म है अग्नि के संयोग से। जब अग्नि का संयोग हट गया तो लोहा ठंडा हो जाता है। तो लोहा ठंडा हो गया तो वो पानी को नहीं खींच रहा है। वैसे ही जब जीव शुद्ध हो गया, है ना, शरीर रहित हो गया या योगों का सद्भाव नहीं है, उस अवस्था में अब कर्मों से अपने आप को संबंधित ये जीव नहीं करता है। अपन ने उदाहरण देखा था अरहंत भगवान का ना, कि शरीर है लेकिन योगों का अभाव हो गया। योग का अभाव हो गया तो अब नवीन कर्म बंध उनके नहीं हो रहा है, मतलब वो ठंडे लोहे के गोले के समान है। ठीक है? सिद्ध भगवान हो गए, सिद्ध भगवान के नवीन कर्म बंध अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गर्म ही नहीं है ना, विकार रूप परिणाम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो लोहे का ठंडा गोला हो गया। अब कर्म बंद नहीं होगा, सर्वांग से भी नहीं होगा, किसी भी समय नहीं होगा। एक बार छूट गए तो छूट गए। ठीक है? हाँ, इससे ये जानने से हमें क्या फायदा है, क्यों पढ़ा हमने, क्या पता चला हमें इससे? विभाव हमारा स्वभाव नहीं है, ये पता चला। हाँ। कषाय हमारा स्वभाव नहीं है। हाँ, उस रूप परिणमन करना, विभाव रूप परिणमन करना हमारा स्वभाव नहीं है, पहली चीज तो। और हमारा स्वभाव जानना है, ज्ञान। हाँ, वही ज्ञान वो दर्शन अपने। सहज ही होता है ऐसे। हाँ, उससे हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, मैं तो पूछता हूँ, मैं तो उस लेवल पे जा ही नहीं रहा हूँ, हमें क्या पता हाँ, चलता है? एक वही बहुत काम की वही चीज। जानना है सब। हाँ, बहुत काम की चीज, कि प्रति समय में कर्मों का बंद कर रहा हूँ, है ना? अपन धार्मिक क्लास में बैठे हों, प्रवचन सुन रहे हों, पूजन कर रहे हों, सो रहे हों, नहीं सो रहे हों, प्रति समय कर्मों का बंद हमारे हो रहा है। मतलब ये अपने आप को एक अलर्ट करने वाला काम है जीव, तेरे को अभी कर्मों का बंद हो रहा है ना, है जीव तेरे को अभी कर्मों का मतलब एक क्षण के लिए भी हम ये नहीं सोचे कि अभी कर्मों का बंद नहीं हो रहा होगा, अभी मैं फ्री हूं। तो हर समय सावधान कर रही है ये गाथा हमें कि प्रति समय कर्मों का बंद हो रहा है। सिद्धांत हमें सावधान कर रहा है ना। तो जब हमें कोई बताता है कि आप प्रति समय मॉनिटर हो रहे हैं ना, प्रति समय आपको सीसीटीवी कैमरा देख रहा है, तो अपन अलर्ट होके चलते हैं थोड़ा सा, है ना, कॉशियस होके, इंटेंशनली। तो जब यहाँ पे आपको पता है कि प्रति समय कर्म बांध रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, है ना, कि कर्म तो बांध ही रहे हैं, कोशिश करते हैं कि अशुभ नहीं बांधें। एक भी समय ऐसा नहीं है जब मैं कर्म नहीं बांध रहा हूं। तो अब ये तो मेरे को पता है कि मैं शुभ बांध रहा हूँ या अशुभ बांध रहा हूँ, तो हम कोशिश ये करते हैं कि अशुभ तो नहीं ही बांधें, क्योंकि हमें ये पता है कर्म बंध रहे हैं ना? अगर हमें ये पता ही नहीं हो कि कर्म नहीं बन रहे हैं प्रति समय, तो मैं तो बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ, है ना, फिर तो मेरे प्लस माइनस सब बराबर है। पर जब अब मेरे को पता है कि कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है, तो मैं अपने परिणाम सुधार के रखता हूँ ना। अब आप सोचो कि अगर दिन भर में आपके दिमाग में ये चलता रहे कि अरे अभी कर्म बन रहे हैं, अभी कर्म बन रहे हैं, तो हम कितना अलर्ट होके चलेंगे। हाँ? एक तो ये, दूसरा सर्वांग से कर्म बनते हैं ना, इससे क्या फायदा है, ये जानने से क्या समझ में आता है कि सर्वांग से कर्म बनते हैं? इसका मतलब कि मेरा आत्मा जिस शरीर में रहेगा उस शरीर प्रमाण उसका प्रदेश और आकार होगा। तो जैसा मेरा आकार होगा उस पूरे आकार से मैं कर्म बांधूंगा ना। कल अगर मैं चींटी के शरीर में था, तो भी मैं वैसे कर्म पूरे चींटी के शरीर रूप आकार से बांध रहा था।
आज मैं मनुष्य गति में जो मेरा आत्मा का आकार है, उस रूप सर्वांग प्रदेशों से, सर्वांग से सर्व प्रदेशों से कर्म बांध रहा हूं। कल को अगर मैं हाथी के शरीर में जाऊंगा, तो वहां पे भी सर्वांग से सर्व प्रदेशों में मेरे कर्मों का बंधन प्रति समय होता रहेगा। ठीक है? ये तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात है ना। ठीक है, ये अपना हो गया। अब आपका एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था? हाँ, कि तीसरा और चौथा तो अब हमने बात किया तो बराबर है कि उससे तो आ, हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, मैं खोल देता हूँ, 1 मिनट आपका प्रश्न यहाँ पे। हाँ जी। आपने ये हाँ। बात कही कि जीव और कर्मों का संबंध अनादि से है। ठीक है, यह जानने से, और ये किसी ने नहीं किया है, अपने आप है, ये जानने से हमें क्या फायदा है ना, या इससे हम क्या समझें ना? तो ये आपने बातें दो कही हैं, पर ये बात एक ही है। जब हम कहते हैं अनादि से है, इसका मतलब अनादि से स्वयं कृत ही होता है। जब मैं कह रहा हूं जीव और कर्मों का संबंध अनादि से है, इसका मतलब वो अपने आप से ही है, क्योंकि कोई अगर करने वाला होगा तो फिर वो अनादि नहीं रह पाएगा। हम्म। बराबर। वो तो जब से जिसने किया तब से चालू हो जाएगा अनादि में। तो ये स्वयं वाली हम्म। व्यवस्था तो अनादि से ही बैठती है ना। तो इसको हम्म। जानने से क्या फायदा है? एक तो जानने से ये फायदा है, हमें ये समझना चाहिए कि जीव और कर्मों का संबंध अनादि से है, किसी ने किया नहीं है, अर्थात कर्तापने का भाव किसी के मन में नहीं आए ना। जीव को ये समझना चाहिए, जीव को ये समझ में आना चाहिए कि मैं कर्म नहीं बांध रहा हूं, है ना। और जिन दर्शनों में ये बात होती है कि तेरे अच्छे कर्म होंगे, तेरे बुरे कर्म होंगे, तो वो होंगे वाला भाव मतलब भगवान पाप देंगे, भगवान पुण्य देंगे, वो काम नहीं होगा। तो इनको कोई करने वाला नहीं है। अनादिकालीन व्यवस्था स्वयंकृत ही होती है। तो आपने दो अलग अलग पॉइंट पूछे, बट दोनों का उत्तर ये एक ही है कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो हमें पता चलता है, जो विशेष ज्ञान मिलता है, वो ये कि ये स्वयंकृत व्यवस्था है, इसको कोई करने वाला नहीं है। तो कल को अगर कोई हमें समझाए कि ऐसा किसी ने किया होगा, कोई भगवान होंगे जिन्होंने ऐसा किया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अनादि की व्यवस्था में कोई कर ही नहीं सकता है। अगर हम किसी को कर्ता मानेंगे तो फिर वो अनादि नहीं रह पाएगा। हम्म। ठीक है। बराबर। दूसरा, इससे हमें ये पता चलता है कि अनादि काल से जो कर्म है ना, वो जीव के साथ रह रहा है। ठीक है। अब अनादि मतलब बहुत पीछे, तो इतने टाइम से जीव के साथ कर्म रहने पर भी जीव का कुछ बिगड़ा नहीं अभी तक। આમનું ઘરેથી જ લીધું લાગે છે. जो भी अरहंत अभी तक बने हैं, जो भी सिद्ध बने हैं, वो इतने ही कर्मों के साथ अनादि से बद्ध थे ઘરેથી અભિષેક છે. ना। तो हमें हाँ. अपने सामर्थ्य का, हमें अपनी शक्ति का पता चलता है कि अनादि काल से कर्मों के साथ रहने पर भी, अपने आप रहने पर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके ना। तो अपनी शक्ति अपने में ही रही, ये हमें पता चलता है, ये विशेष ज्ञान मिलता है। ठीक है, वो आपके प्रश्न का जवाब आ गया। हाँ जी। हाँ जी। बहुत पहली चीज, कहीं भी सिर्फ ये जीव और कर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, कहीं पे भी अगर अनादि वाली बात आएगी, इसका मतलब वो स्वयं कृत ही होगा, हाँ मैंने करी ट्राई आई भी है ना। करने वाले में अनादि नहीं लगेगा। हाँ, मैं सर, तो आप बाकी सब सर को छोड़ के म्यूट कर दीजिए क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। आप कर सकते होंगे ना? हाँ। नहीं सर, वो आप कर सकते हो, आप होस्ट हो। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, पर आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ अपन हाँ, लाइव देखें ना। ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब। ठीक है, बढ़े आगे थोड़ा सा। हाँ जी। ठीक है। हाँ। अपन ने ये देख लिया कि जीव और कर्म का संबंध अनादि काल से है। इसमें उदाहरण किसका दिया था? सुवर्ण और मिट्टी का। हाँ,
सुवर्ण और मिट्टी का। हाँ, स्वर्ण, पाषाण और मिट्टी का, है ना। जिसे मिट्टी का। सोने की खदान से जब हमने सोना पहली बार निकाला तो वो मिट्टी के साथ ही निकला, है ना, ये उदाहरण। फिर अपन ने कारण देखा कि अनादिकाल से ये जीव कर्म के साथ है क्यों। तो उसका कारण बताया कि ये जीव शरीर और योगों के सहयोग से उन कर्मों को ग्रहण कर रहा था, हाँ? तो शरीर और योग के निमित्त से कर्मों का ग्रहण हो रहा है, ये हमने कौन से उदाहरण से देखा। लोहे के हाँ, अग्नि से तप्त हुआ लोहे के गोले से। गरम लोहे के गोले से। आ- तो ये गरम लोहे के गोले से। हाँ, गरम लोहे के गोले से, कि अनादि से जीव और कर्म का संयोग है, ये संयोग शरीर और योगों की वजह से है। ठीक है? अब थोड़ा सा आगे अपन बढ़ते हैं, मैं गाथा शेयर करता हूं आपके साथ। अभी तक अपन ने देखा कि शरीर और योगों की वजह से यह जीव कर्मों को ग्रहण कर रहा है। अब अपने को देखना है कि कितने कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं हम। अभी हमें ये पता है कि इन कर्मों का ग्रहण कब से हो रहा है, हम कब से बांध रहे हैं इन अनादि कर्मों को, कब से बांध रहे हैं। अनादि से। अनादि से। अनादि अनादिकाल, ये देख लिया अपन ने पहली गाथा में, है ना। कब कब बांधते हैं, प्रति समय प्रति प्रति समय, समय। ये भी अपन ने ग्रंथ के आधार से देखा है। कहाँ कहाँ से बांधते हैं, सर्वांग सर्वांग। से। सर्वांग से बांधते हैं। ये तीनों चीजें बहुत क्लियर हैं, हाँ? अब देखो चौथी गाथा। अब कहते हैं कि कर्म तथा नो कर्म रूप होने वाले कितने पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है। अर्थात ये जीव, आपने बोला ना कि देह और योगों के माध्यम से कर्म और नो कर्म को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो कितने कर्म परमाणुओं को ग्रहण करते हैं हम, है ना। तो चौथी गाथा देखिए। सिद्धाणंतिम भागम सिद्धाणंतिम भागम अभव सिद्धादनंत गुणमेव अभव अभव सिद्धांत सिद्धान्तनन्त गुणमेव समयपबद्धं बन्धति समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो दुविसरित्थम्। योगवसादो दुःविसरितम्। है ना, गाथा पढ़ने में थोड़ी सी क्लिष्ट हो सकती है ना, शब्द थोड़े वैसे हो सकते हैं, बट कोई टेंशन नहीं लेनी है उसकी, ना। देखो, सिद्धांत ग्रंथ है, अपन सिद्धांतों की बात करते आ रहे हैं, तो सिद्धांत ही यहाँ पे चलेंगे ना। तो सिद्धांत समझने पे फोकस रखना। कितने कर्म और नो कर्म परमाणुओं को हम बांधते हैं, तो बोलते हैं सिद्धाणंतिम भागम। अर्थात सिद्ध जीव राशि की जो सिद्ध। संख्या है ना, ये सिद्ध भगवानों की, उसके सिद्ध जीवों की, उन सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग। ठीक है, कर लिया नोट। सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग, और अभव सिद्धात अनंत गुणमेव, अभव्य जीव राशि से अनंत गुणे। कितने कर्म बांधे, सिद्धों से अनंत में भाग और अभव्य से अनंत गुणा। अनंत गुणे, है ना। मतलब सिद्ध जीव जितने हैं उनसे तो कम, सिद्ध जीवों की संख्या जितनी है उनसे अनंत गुना कम, और अभव्य जीवों की संख्या जितनी है उनसे अनंत गुना ज्यादा। तो अपन कहीं बीच में आ गए हैं, ये समझ में आया। अनंत गुना कम किससे हैं, सिद्ध सिद्ध भगवान जीव राशि के। सिद्ध जीवों से। अनंत गुना ज्यादा किससे हैं, अभव्य जी। अभव्य जीवों जीव से। राशि अब से। आपको वो एक इमेज बन रही है दिमाग में, माइंड में, कि सबसे पहले
अपन सिद्ध जीवों को रखेंगे और सबसे नीचे हम रखेंगे अभव्य जीवों को, अभव्य। है ना। और तो अभव्य जीवों की संख्या जितनी है उससे ऊपर और सिद्ध जीवों की संख्या जितनी है उसके नीचे, तो बीच का जो भाग बना उतनी संख्या में हम कर्म परमाणुओं को बांधते हैं। ठीक है। सिद्ध मतलब के सर जीव ये भी ज्यादा है या अभव्य के जीव? हाँ, सिद्ध जीव ज्यादा है या अभव्य के जीव ज्यादा है? अब ये आप बताओ ना, सिद्धांत मैंने बता दिया। वही मैं बोल रही थी सर, ये तो ये हो गया ना कि सिद्ध की राशि मिनिमम है और अभव्य की राशि मैक्सिमम है। हाँ, अभी इस पे आता हूं मैं। ये दूसरी लाइन और लेता हूँ, ये बढ़िया आपने पूछ लिया क्योंकि मैं पूछने वाला था एक्चुअली आपसे, है ना। तो दूसरी लाइन कवर, ये समझ में आ गया कितना कर्म बांधते हैं। अभव्य जीव राशि से अनंत गुने, सिद्ध जीव राशि के अनंत में भाग, इतने कर्म परमाणुओं को हम प्रति समय बांधते हैं। ये कर्म परमाणुओं की संख्या एक समय की है, ऐसा नहीं है कि अनादि से अभी तक अपन ने इतने बांधे हैं। इतने कर्म परमाणु प्रति समय बांध रहे हैं। ठीक है। नहीं, उल्टा है सर, वो मैंने बोला उसका उल्टा है, क्योंकि सिद्ध हाँ ज्यादा होंगे तो उसका अनंत का भाग ही तो मैंने होगा ना। बोला कि लॉजिक लगाओ ना, ये जवाब आ गया उसमें ऑलरेडी। ये तो उसमें जवाब, और सिद्ध अपन राशि। समझेंगे उसको, वो है कवर्ड अपने टॉपिक में, है ना। तो अभी ये समझ में आया कि इतने कर्म परमाणु हम प्रति समय बांध रहे हैं। ये अनादि से हमने आज तक कितने बांधे हैं उसका हिसाब नहीं है, ये एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणु हैं। ठीक है। और अगर इसको शॉर्ट में कहना हो कि एक समय में हम कितने कर्म परमाणु बांधते हैं, तो आप कह सकते हैं समय प्रबद्ध, जो गाथा में कहा है समय प्रबद्धम ना। तो अब दो चीजें हो गई कहने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक समय में कितने कर्म परमाणु बांधते हैं, तो आप कह सकते समय प्रबल। हैं, है ना। और अगर विस्तार से किसी को समझना हो कि भाई समय प्रबंध कितना, कि एक समय में बनने वाले कर्म परमाणु कितने होते हैं, कि एक समय में आप अभव्य जीव राशि के अनंत गुने और सिद्ध जीव राशि के सिद्ध अनंत राशि। विभाग कर्मों को बांध रहे हैं। ठीक है। अब ये सामान्य कथन है, मतलब ऐसा तो सबके साथ जनरल हो ही रहा है। अब वो कहते हैं जोग वसादोदु विसरितम, अर्थात योगों की विशेषता से, अर्थात मन वचन काया जो तीन योग है ना, उनमें कंपन अगर अधिक हो तो ये संख्या बढ़ भी सकती है, और कम हो तो ये संख्या कम भी हो सकती है कर्मों की, है ना। तो योगों की अपेक्षा से ये कर्म परमाणुओं की संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन चाहे ये ज्यादा हो या कम हो, इनकी संख्या कितनी रहेगी? अभव्य जीव अनंत। अनंत गुने और सिद्ध जीव राशि के अनंत में भाग। ठीक है। ये गाथा का अर्थ समझ में आ गया। अब आपका प्रश्न कि कौन से जीव ज्यादा होंगे? अभव्य जीव ज्यादा हैं संसार में, संसार में क्यों अभव्य जीव ज्यादा हैं या सिद्ध जीव ज्यादा हैं? सिद्ध सिद्ध जीव ज्यादा। सिद्ध जीव ज्यादा रहेंगे सिद्ध जीव। ना। ये तो क्लियर समझ में आ गया। अब हाँ जी। ये बंधने वाले कर्म कितने हैं? अच्छा, सिद्ध राशि चलो से मेरी हाँ, दूसरी तरफ से पूछता हूँ, सिद्ध जीव कितने हैं? अनंत। अनंत, सही बात है। अभव्य जीव कितने हैं? अनंत। वो भी अनंत। वो अनंत। भी अनंत है। ठीक है। अब अनंत और अनंत के बीच में जो मैं अनंत कर्म के बीच परमाणु में बांध रहा हूं वो कितने हैं? वो भी अनंत। अनंत है। वो भी अनंत। तो फिर मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं कौन से अनंत की बात कर रहा हूँ? अज्ञात के अनंत है ना। हाँ, तो अनंत के अनंत भाग हैं, अनंत के अच्छा, अनंत भाग हैं। अनंत भाग। लेकिन यहाँ पे अपने को वो अनंत भागों की बात नहीं करनी है। हम्म, अपने को तो यहाँ पे तीन ही अनंत देखने हैं। सिद्ध वाला अनंत हम्म, कौन सा है, अभव्य वाला अनंत कौन सा है, और मेरे कर्म परमाणु जो मैं बांधता हूं वो अनंत कितने हैं। हाँ, तो सीधा सा देखो,
कि सिद्ध जीव राशि वाला जो अनंत है हम उसको कहते हैं उत्कृष्ट अनंत। हम्म, ठीक है, उत्कृष्ट अर्थात ऊपर का अनंत, वो मैक्सिमम वाला। हम्म, और जो अभव्य जीव वालों में जो अनंत की बात हमने की, उन अनंत जगन्य को हम कहते हैं जगन्य अनंत। जगन्य जगन्य अनंत। अनंत, है ना, अर्थात नीचे वाला। तो नीचे वाला अनंत जगन्य, और सिद्ध जीव वाला अनंत हो गया उत्कृष्ट अनंत। इन दोनों के बीच में जो संख्या है उतने कर्म परमाणु मध्यम अनंत। बांध रहा हूं, उस अनंत को हम कहते हैं मध्यम अनंत। मध्यम अनंत। ठीक है, तो उत्कृष्ट अनंत कौन से हो गए? सिद्ध राशि। सिद्ध राशि, सिद्ध राशि। संख्या सिद्ध राशि। ना। जघन्य अनंत कौन सा हो गया? अभव्य भव्य अभव्य राशि। जीव, राशि। भव्य ये जीवों की जीव राशि। संख्या। और मध्यम अनंत कौन सा हो गया? हम जो बांधते हैं वो। उनके बीच प्रति का। समय कर्म बनते हैं परमाणु कर्म। बांधते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। ठीक है, और एक समय में चूंकि मैं इतने कर्मों को बांधता हूं, इसलिए समय प्रबद्ध भी इसको कह देते हैं। समय प्रबद्ध अर्थात प्रति समय में बंधने वाले कर्म, समय प्रबद्ध ना। और विशेष ज्ञान हमें पता चली गया, विशेष कितना होता है कि अभव्य जीव राशि से अनंत गुने सिद्ध जीव राशि के अनंत में भाग। बीच में अनंत में भाग। अब वो कहते हैं आगे कि जो उत्कृष्ट अनंत है ना, उत्कृष्ट अनंत और मध्यम अनंत के बीच में जो अनंत है, अनंत के जो अनंत भाग है ना, अब इस अनंत में भी ऊपर नीचे हो सकता है ना। हो सकता हाँ। है सिद्ध राशि की तरफ बढ़ रहे हो सकता है आप अभव्य जीव राशि की तरफ बढ़ रहे हो सकता है आप एग्जैक्ट बीच में खड़े हो। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि मैं कहाँ पे हूं? कि योग। योग। हाँ, जो योग और कहा था ना शरीर और योग, तो वो योगों की चंचलता कितनी है आपकी, कि योगों की चंचलता कम है, तो आप वो अभव्य की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब नीचे हो रहा है आपका आनंद। और अगर योगों की चंचलता अधिक है, तो आपका अनंत बढ़ रहा है, मतलब कर्म परमाणु की संख्या बढ़ रही है, वो सिद्ध जीवों की तरफ जा रही है। तो योगों की चंचलता अधिक है तो ज्यादा वाला आनंद, योगों की चंचलता कम है तो कम वाला तो आनंद, कम वाला अनंत। है ना। और सामान्य से अभव्य जीव राशि से अनंत गुने और सिद्ध जीव राशि के अनंत विभाग वाला अनंत कर्म परमाणु में बांधता हूं। सर योगों की चंचलता अधिक है तो ज्यादा वाला अनंत। हाँ, हम्म। जितने तो योगों की चंचलता से योगों की चंचलता से कर्म बन रहे हैं ना, अगर आपके तो मन उतने ज्यादा कर्म हाँ, बांधेंगे। ज्यादा बढ़े ना फिर। अगर मन वचन काय को आप कंट्रोल्ड रखते हैं ना, चंचल नहीं होने देते हैं, विकल्प नहीं होने देते हैं, तो कर्म परमाणु भी कम बंधेंगे। और बराबर। ज्यादा होंगे तो ज्यादा बनेंगे। लेकिन ये कम हो या ज्यादा हो, इनकी संख्या इन दोनों के बीच में आएगी, सिद्ध और अभव्य। ठीक है, तो सिद्ध बराबर। का क्या बना कि प्रति समय, और ये सभी जीवों पे लागू होता है ना, सभी संसारी जीवों पे, कि प्रति समय यह जीव अभव्य जीव राशि से अनंत गुने और सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग कर्मों को बांधता है। इन कर्म परमाणु की संख्या अनंत है। ठीक है, एक समय में बांधता है, इसलिए इनको समय प्रबद्ध भी कहते हैं। और योगों की चंचलता के अनुसार ये कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ये जरा एक इसका प्रश्न है समझाओ भैया। ना, जोग वसा दो। हाँ, जोग वसा दो दो विषयतम का का मतलब, मीनिंग समझाओ। हाँ, जोग वसादो का मतलब है योग के वश से। योग अर्थात अच्छा। मन वचन का है, वसादो बराबर। अर्थात उनके अनुसार, मतलब तो योगों के हाँ। अनुसार। विसृतम अर्थात विसदृशम, सदृशम का मतलब होता है एक समान, और विसदृशम का मतलब होता है अलग अलग। तो योगों की चंचलता अच्छा। जैसे होगी, कर्म परमाणु भी अलग 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 बंधेंगे, है ना। जैसे बराबर। अभी हाँ, स्क्रीन पे मेरे को 5 लोग दिख रहे हैं, मेरे को मिला के, तो पांचों हाँ, लोगों के मन वचन काय का सद्भाव है। पांचों लोग हम एक ही हाँ, जगह पे बैठे हैं, शरीर भी है योग भी है, तो हम पांचों हाँ, अपने कर्म परमाणु बांध रहे हैं।
एक शब्द में अलग कहना हो, अलग। समय प्रबद्ध, प्रति समय ना। हाँ। थोड़ा विस्तार से अच्छा। कहना हो तो कि सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग और अभव्य जीव राशि से अनंत गुने कर्मों को हम सब बांध रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम पांचों भी के बंधने वाले कर्म परमाणु की संख्या भी अलग अलग है ना। हम्म, बांध तो उतने ही रहे हैं अपन, बस। बांध तो इनके बीच में ही रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग कैसे है कि मेरे योगों की चंचलता अधिक है तो मेरे कर्म परमाणु अधिक बंधेंगे, है ना। आपके योगों की चंचलता कम है तो आपको कम बंधेंगे। तो विसरितम अर्थात विसदृश मतलब असमान रूप से, मतलब अलग अलग नंबर में। जोग वसादों का मतलब योगों के कारण या योगों की चंचलता से या योगों के अनुसार। विसरितम यानी क्या बोले? विसरितम। अर्थात विसदृशम असमान रूप से, एक जैसे नहीं। मतलब वो अपन ये नहीं समझ लें कि सब अपन पांचों के कर्म परमाणु एक जैसे ही बन रहे होंगे। मतलब हम सभी 100 कर्म परमाणु ही नहीं बांध रहे हैं। कोई 100 बांध रहा है तो कोई 101 बांध रहा है तो कोई 90 ही बांध रहा है, लेकिन ये हैं 1 से लेके 200 के बीच में, ऐसा। तो अच्छा, बीस बराबर है। दशा मतलब अलग 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 अलग। अलग अलग किस पे डिपेंड करता है कि योग वसादो ना, आपके योगों के अनुसार, योगों की चंचलता से, मन वचन काय की चंचलता से। ठीक है, 2 मिनट दू में दू क्यों बोला? दू दू क्यों बोला? क्या बोला, दू योग। विसर दू 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 जोग वसादो तो विसरितम। विस्तृतम, हाँ, जोग वसादो तो विस्तृतम मतलब निश्चित रूप से योगों की वजह से इनमें कम ज्यादा होते हैं। भाई सामान्य नियम तो ये है कि अभव्य जीव राशि से अनंत गुने सिद्ध जीव राशि के अनंत पे भाग बांध रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल फिक्स है क्या नंबर कि नहीं, योग वसात नहीं। दू मतलब योगों की वजह से तो नियम से ये कम ज्यादा होते ही हैं, ऐसा। तो उस योग को महत्वपूर्ण करने के लिए वहां पे कि कम ज्यादा होने का कारण क्या योग। है ना। तो देखो, 1 मिनट बराबर। में मीटिंग खत्म होगी, अपने को वापस ज्वाइन करना है, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन इसको ऐसे समझें कि अगर अभव्य जीव राशि मान लो 10 है, ठीक है। अभव्य जीवों की संख्या कितनी है? 10। 10। और सिद्ध जीवों 10। की संख्या अपन 20 माने, तो हाँ। प्रति अपन कितने कर्मों का बंद करेंगे? तो 10 10 से 20 से तक। 20 के बीच में, ठीक है। लेकिन 10 से लेके 20 के बीच में आप 11 का बांधोगे, ये 12 का बांधेंगे, मैं 13 बांधूंगा, ऐसा हो सकता है। तो ये क्यों हो बराबर। रहा है कि सबके योगों की योग चंचलता के कम ज्यादा है ना। तो वो दू बताने के लिए, वो नियम बताने के लिए कि योग सबके एक जैसे नहीं होंगे, 11 से सबके 15 नहीं मान सकते। बराबर। हम्म, जी। होंगे सबके 10 से 20 के बीच में, लेकिन संख्या कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसमें कर्मबंध के कारण में 5 कारण दिया है, तो इसमें खाली योग को ही लेना है या दूसरा नाभि भी हो सकता है? का, हाँ, तो